आज तक संवाददाता अरविंद ओझा लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और बता रहे हैं कि कैसे गांव वालों ने कैंपस के अंदर घुसकर रिजॉर्ट के एक हिस्से में आग लगा दी। इस वक्त हम पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में हैं और रिजॉर्ट के पिछले हिस्से की तरफ देखें तो ये अचार बनाने की फैक्ट्री बताई जाती है और यहाँ पर लोकल लोगों ने आग लगा दी है। लोगों का काफी ज्यादा गुस्सा फूटा है इस हत्याकांड के बाद, आपको बताऊं, और घने जंगलों के बीच ये रिजॉर्ट बना हुआ है और लगातार आरोप लग रहे हैं कि इस रिजॉर्ट में गैर कानूनी काम हो रहा था। अगर आप देखें तो धुआं और धुएं का गुबार आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई थी ग्रामीणों के जरिए। आप देख पा रहे हैं काफी लग्जरी आलीशान ये जो रिजॉर्ट है और रिजॉर्ट के पीछे ये अचार बनाने की फैक्ट्री, और ये भी बताया जाता था कि पुलकित आर्या वो यहीं रहता भी था। आग लगने के बाद अब उत्तराखंड के 4 जवान यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ा सवाल पुलिस पर भी है क्योंकि जिस तरह से अंकिता भंडारी ने चैट में ये बताया था कि रिजॉर्ट में उसके साथ किस तरह से बदसलूकी हो रही थी, और खुद उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं वो ये कहते हैं कि रिजॉर्ट में गैर कानूनी काम हो रहा था। तो ऐसे में अगर इस रिजॉर्ट पर सवाल उठ रहा है और हत्याकांड का खुलासा हुआ है तो क्या यहाँ पुलिस की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए थी? रिजॉर्ट में एक पुलिसकर्मी, जब आज तक की टीम पहुंची, एक पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दे रहा था। चूंकि अब यहाँ पर आग लगा दी गई है तो आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांच के शीशे में भी तोड़फोड़ की गई है और ये जो अचार बनाने की फैक्ट्री थी आपको दिखा रहे हैं, इसी में आग लगा दी गई है। धुएं का गुबार जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जब चूंकि आग लग गई, पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस यहाँ पर पहुंची, और आपको बताऊं रिजॉर्ट में एक भी पुलिसकर्मी नहीं। यहाँ कई तरह के एविडेंस हो सकते हैं। बुलडोजर चलाया गया यहाँ पर, एविडेंस अभी तक पुलिस पूरी तरह से इकट्ठा नहीं कर पाई है। इन सब के बीच ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो फूटा है। इस फैक्ट्री में आग लगा दी गई है, रिजॉर्ट में काफी तोड़फोड़ की गई है। या तो प्रशासन ने आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया और यह पैगाम दिया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि रिजॉर्ट को जल्दबाजी में गिराने पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऋषिकेश में घने जंगलों से होते हुए हम पहुंचे हैं उस रिजॉर्ट पर जहां पर अंकिता भंडारी काम करती थी। यहां पर बुलडोजर चला कल देर रात, लेकिन इस बुलडोजर पर भी सवाल है क्योंकि 23 तारीख को इस पूरे मामले का खुलासा होता है, तीनों आरोपी गिरफ्तार होते हैं और उसी रात बुलडोजर यहां पर चलता है। कायदे से पुलिस को यहां से तमाम एविडेंस जुटाने चाहिए थे क्योंकि जिस तरीके से आरोपियों ने खुलासा किया और जिस तरीके से अंकिता ने अपने दोस्त से बातचीत में ये बताया था कि इस रिजॉर्ट में उसके साथ किस तरीके से बदसलूकी, छेड़खानी पुलकित आर्या ने की थी। इसके अलावा जो उत्तराखंड के डीजीपी हैं वो ये कह रहे हैं कि रिजॉर्ट में गैर कानूनी काम होता था जिसका विरोध कहीं ना कहीं अंकिता ने किया और शायद वही विरोध उसको भारी पड़ गया। तो यहाँ तमाम जो एविडेंस है वो जुटाए जाने थे कायदे से, लेकिन चूंकि काफी दबाव बढ़ रहा था और लोगों का विरोध बढ़ रहा था, शायद इसी वजह से जल्दबाजी में उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर बुलडोजर चलाया। आप देख पा रहे हैं जो तमाम सामान है रिजॉर्ट के अंदर वो बिखरा पड़ा हुआ है। जो लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि चूंकि ऋषिकेश टूरिस्ट एरिया है इसलिए यहाँ पर घने जंगलों में, देखिए आप यहाँ पर जंगल आपको दिखाई देगा, घने जंगलों के बीच इस तरह के छोटे छोटे रिजॉर्ट बनाए गए हैं और इसमें स्पा के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा होता है। और ये इंडिकेट कम से कम अंकिता भंडारी ने जो अपने एक दोस्त से सोशल मीडिया के जरिए बात की थी उसमें उसने बताया था, अपनी पूरी आप बीती बताई कि किस तरीके से जो पुलकित आर्या है जो अंकिता की हत्या का मास्टरमाइंड है वो 10,000 लेकर एक गेस्ट के पास जाने को कह रहा है। तो सीधे सीधे पूरा खुलासा होता है उस व्हाट्सएप चैट से। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखें यहाँ पर रिजॉर्ट में तो तमाम सामान बिखरा हुआ है। यहाँ कई ऐसे एविडेंस हो सकते हैं जो पुलिस को जुटाने जरूर चाहिए ताकि इस पूरे मामले का खुलासा हो सके कि आखिर अंकिता भंडारी की हत्या की असली वजह क्या है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, ऋषिकेश, आज तक।